प्रेज लॉर्ड। हमारे जो इस महीना का जो थीम है स्टीवर्डशिप, भंडारी। और आप कई चीज़ अगर आप जो 2-3 हफ्ता इस महीना में था, आप अगर आए तो कई चीज़ आप सीखे होगे, राइट? कितना ने भुला गया? अच्छा है, कोई नहीं हाथ उठाइस। और ये जो स्टीवर्डशिप है, भंडारी होना, एक अच्छा भंडारी, जो विश्वास योग भंडारी, ऐसा हम सीखते हैं कि हमारे कुछ नहीं है, सब चीज़ परमेश्वर का है। और उस पर हम और गहराई रूप से जाएंगे। शायद हम शायद हमें समझ में नहीं आ पाए कि कैसे हम इसको अपने जीवन में लागू करें, या कैसे हम जान पाए कि हम कैसा एक अच्छा भंडारी बन सकते हैं, स्टीवर्ड। तो हमें जानना है उसकी शुरुआत से, जहाँ पर ये स्थापित हुआ कि हमें एक अच्छा भंडारी होना है। और हम अपने बाइबल में खोलें और हम बाइबल के शुरुआत में जाएंगे, जेनेसिस। प्रेज द लॉर्ड। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2। आंटी ब्यूला को एक स्पेशल गीत गाना था, तो मे बी ऑफरिंग द एंड में, सॉरी मैसेज के बाद मैं भुला गया था बताने के लिए। जेनेसिस चैप्टर 2। और आप जानते हैं, जेनेसिस में आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो हमारे जो इस दुनिया है, हर एक चीज़, पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, सब चीज़ को सिरजा। और जब मनुष्य को बनाया तो चैप्टर 2 में हम आते, तो वो देखा सब चीज़ ठीक है, वो बहुत प्रसन्न हुआ। और चैप्टर 2 वर्स 15 में कहते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन, जो ईडन है, कि वाटिका, जो गार्डन है, बोले ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, राइट? हिंदी पढ़ लेता है थोड़ा मोड़ा। उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो परमेश्वर ने गार्डन बनाया। अगर आप चैप्टर 2 वर्स 5 में, सॉरी चैप्टर 2 वर्स 8 में देखेंगे, तो वहाँ पर आप पढ़ लेना समय जाकर, वहाँ बताया द लॉर्ड प्लांटेड अ गार्डन। परमेश्वर ने एक वाटिका, है ना, वाटिका, गार्डन, उसको बोया है, प्रिपेयर किया। फिर उस गार्डन में मनुष्य को जाकर रखा, आदम को रखा, कि बोले कि इसमें काम करना, इसको रक्षा करना। तो ये हमारे शुरुआत है। जब आदम को एक जगह परमेश्वर ने तैयार करके रखा और उसको बता दिया उसका क्या करना है, बेसिकली उसको मैनेज करना है, उसको एक अच्छा भंडार बनना है, राइट? बोलता है भंडार, एक स्टीवर्ड। परमेश्वर का गार्डन है, सुंदर गार्डन, और आदम को वहाँ रखा उसको संभालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम और पद में जाएंगे, लेकिन हम क्यों नहीं प्रार्थना कर ले इस समय। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, जो हमें सिखलाता है कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते, कैसे इस अंधकार दुनिया में अपना एक ज्योति बनकर इस दुनिया में कैसे हम रह सकते। हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें सिखला, हमें समझा, बुद्धि ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर, अभिषेकता से भर दे, कि हम इस पर चल सकें
और लोग को भी बतला सके, अपने जीवन के द्वारा कई लोग को छू सके। धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये जेनेसिस का शुरुआत है, जो हमारे शुरुआत है, मनुष्य की शुरुआत, इस पृथ्वी का शुरुआत परमेश्वर ने तैयार किया, हमें नौकरी पर लगा दिया। अब वो कहता है रक्षा करना, लेकिन मनुष्य क्या करता है? रक्षा करता है। बट आप चैप्टर 1 में पढ़ेगा, मनुष्य को परमेश्वर बताया कि सब चीज़ें तुम्हारा, उसको संभालो, उसको बढ़ाओ, देखभाल करो, खाओ उसे। सिर्फ एक चीज़ नहीं करना, एक पेड़ में से फल को नहीं खाना। मनुष्य वो भी नहीं कर पाया। तो हम शायद अच्छी तरह से समझा नहीं पाएगा ये पद, लेकिन राजा दाऊद ये जो परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर का जब वो सिरजा है, उसका जो नक्शा है, जो सब चीज़ तैयार किया, उसके बारे में बहुत सुंदर से एक भजन लिखता है। तो आप अगर भजन संगीता जाएंगे, साम्स 104, एक थोड़ा लंबा पद है, अबाउट 35 वर्सेस है, साम्स 104। ये जो भजन है या कविता बोल सके या भजन जो राजा दाऊद ने लिखा, वो बहुत सुंदर तरह से यहोवा परमेश्वर के जो महानता है, जो महान कार्य किया है, उसके बारे में इतनी अच्छी तरह से बतलाता है। तो हम इसमें साथ में मिलकर जाएंगे। और मैं क्यों ये आपसे ये शेयर करता हूँ कि हम जान लें कि हमारे जगह इस दुनिया में, इस जीवन में, इस परमेश्वर के नक्शा में कहाँ है। और जब हम सचमुच में जान लेंगे, रियलाइज कर लेंगे कि हम कहाँ हैं, परमेश्वर कहाँ है, वो क्या किया है, तो हमारे लिए जो हम ये धन दौलत पकड़ के रखा है, जो नौकरी, जो अपन आपके बोस स्टाइल रखता है, जो घमंड है हमारे, वो सब हट जाना चाहिए। क्योंकि हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के नक्शा में कहाँ पर है, कैसा है। तो साम्स 104 मैं अंकल नवेंद्र से कहा कि सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ने के लिए, तो हम हाल ही से इसको कवर करेंगे। बहुत समय कोशिश करेंगे नहीं लेके, लेकिन भजन संगीता 104 और वर्स 1 से वर्स 2 अंकल आप पढ़ देना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद शुरू करता है, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करता है। तू महान परमेश्वर है, तेरे जो वस्त्र है, ऑनर एंड मेजेस्टी, और बड़े जो परमेश्वर जो है अपने पूरे आपको ढाक के रखा है ज्योति से, ईश्वरीय, और एक कपड़ा की तरह। तो उसके परमेश्वर ज्योति से चमकता है। और ऐसा कहता है कि पूरा जो आकाश है एक तंबू की तरह पूरा ढाक कर रखा है। अपना उसका जो उपस्थिति है, उसका ज्योति, उसका महिमा। तो इसी कारण जब दाऊद कहता है कि मैं चाहे पृथ्वी के उस पार से इस पार चल दो, चाहे गहराई में चल दो, चाहे जहाँ भी चल दो, उसका परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ रहेगा। तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ आपके सोच समझ जा सकते, परमेश्वर का जो उपस्थिति, उसका महिमा वहाँ पर है। आगे 3 से 4। जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तो ऐसा
जो दाऊद लिखता है एक सुंदर तरह से कविता के समान एक भजन लिखता है, और उसके जो शब्द है इतना सुंदर तरह से वो कहता है कि महान उसका जैसे आप अगर समुद्र में देखेंगे एक ग्लेयर रहता है, एक ज्योति टाइप से चमकता है, और वो दाऊद कहता है कि वो तेरे स्वर से आता है, जहाँ पर तुम है वहाँ से वो अंजुर आता है, और जो बादल है वो तेरा रथ है, उस पर बैठ के वो जाता है। कौन रथ पे जाता है? राजा, है ना, जो पुराने समय जो रथ पे जाता है जो राजा रहता है। ऐसा वो कहता है कि जो बादल में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर रथ के समान जाता है, और हवा के पंख में वो चल कर जाता है। तो बादल, हवा, ये सब दुनिया भर है, जहाँ जाएगा परमेश्वर का, ये दाऊद बताता है कि परमेश्वर, और वो हर एक चीज़ जो हमारे सोच से बाहर है उसको संभाल कर रखा, उसके गोड़ के नीचे है, उसके जो एंजल्स है, स्वर्गदूत है, उनको संभालता है। वो उनके परमेश्वर के लिए परमेश्वर को सेवा करता है, और उसका सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ दिखलाता है इस पद में। वर्स 5 से अंकल वर्स 9। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना फिर कर स्थल को ढांप सकता है। तो ये बतलाता है जब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जेनेसिस शुरू में यहोवा जब इस पृथ्वी पर कोई रूप नहीं था, अंधकार था, कुछ नहीं था, शून्य था, तब बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था पानी के ऊपर, और उसने पृथ्वी को सिरजा। और अगर ये अच्छे से पढ़ेगा तो बाइबल में कहता है कि उसने कहा ज्योतियाँ, हमारे रूम में अंधेरा रूम में जाता है तो वो पहला चीज़ कौन सी करता है? लाइट ऑन करता है, स्विच ऑन करता है। और फिर यहोवा परमेश्वर कहता है कि पानी को हटाता है, और ये दाऊद उसको इतने सुंदर तरह से एक्सप्लेन करता है कि पहला चीज़ की जो इस पृथ्वी का जो नींव है उसने सिरजा है, उसको तैयार किया, उसको रखा है। ऐसा जब कोई भी बिल्डिंग बनाएगा उसके फाउंडेशन तो मांगो सॉलिड रहो, और परमेश्वर ने शुरू किया पृथ्वी का जो नींव। और फिर वो दाऊद इस तरह कहता है कि जो पानी जो पूरा पृथ्वी को ढांक कर रखा था, परमेश्वर का आवाज़ से वो भागता है। तो जब परमेश्वर अलग किया, समुद्र, पानी और पृथ्वी अलग किया, और दाऊद एक कविता के समान लिखता है कि जब उसका गरज आवाज़ परमेश्वर का उठा, पानी अपने भाग गया, दूर हट गया। और ये दिखलाता है जो चीज़ जेनेसिस में जो था कि पानी अलग होकर अपना जगह हो गया, पृथ्वी दिखाया गया पहाड़ से हटकर। और कहता है कि जैसे अभी समुद्र आप देखते हैं, समुद्र अपने जगह है, इतना समुद्र के जो महानता है वो अच्छा भी है, और अगर बुरा हो सकता है तो बहुत बुरा हो सकता है समुद्र। लेकिन दाऊद इतना सुंदर तरह से कहता है कि जहाँ आप तैयार किया उनका जगह, जहाँ पर रखा है वहीं पर अभी भी है, संभाल कर रखा है। बताया कि एक बाउंड्री वहाँ रखा है, वो बाउंड्री से इधर नहीं आता है। कि अगर आप वो शायद उसके माइंड में दो चीज़ था होगा। जब शुरू में जैसे मैंने कहा परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का आत्मा मंडराता था,
कुछ नहीं था, सिर्फ पानी से तो कवर्ड था। उस समय के बाद कितना होगा, और शायद फिर जब नोआ, आप जानते हो नोआ बोट बनाकर और एक फ्लड आया, बड़ा फ्लड, पूरा पृथ्वी को ढाक दिया, डुबा दिया। और परमेश्वर ने एक वादा किया था कि अब लौटकर ये फ्लड फिर से नहीं होगा। तो शायद राजा दाऊद के दो चीज ये दिमाग में था कि जहाँ बाउंड्री अब सेट कर दिया है, पानी अब वहीं रहेगा, उससे इधर नहीं आएगा। ये परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, ये हुआ परमेश्वर। फिर वर्स 10 से 13 अंकल। नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उससे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पंछी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। आमीन। ये दिखलाता है ये पद पोषण कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो सब चीज़ सिरजा है, वो सब चीज़ संभाल कर रखता है। केयर टेक भी करता है, केयर टेकिंग। और दाऊद कहता है जो सोता है एक नारा के समान वो आता है। तो ये जो अगर खाली समुद्र रहता तो जानवर कहाँ से पानी पीता। तो परमेश्वर एक एक चीज सोच के रखा है, कुछ क्रिएट करे, कुछ सिरजिश उसके लिए, उसके जीने के लिए कुछ और भी बने। तो वो कहता है कि सोता तैयार किया, एक नारा के समान तराइया में जाता है और पहाड़ों से जाता है बहकर, और हर एक जानवर उसके लिए जल रहता है पीने के लिए। और कहता है कि जो जंगली गधे के हम जानते कोई कुछ खास परवाह नहीं करता है, ऐसे नीच उसको डिफरेंट वे देखा जाता है। लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी पानी तैयार किया कि मैं वो पानी पीकर और जी सके, उसका जो प्यास है बुझा सके। और कहता है कि जो चिड़िया है पंख से, उनके पास भी घर है। और जो पानी आता है वो उसके मैदानों में हरी हरी रखता है ना, जो हिल से ये जो जंगल हम देखते हैं, हम जंगल बोलते हैं, शायद दोलई सुबाग साइड जाएगा, ये सब कोई मनुष्य नहीं बोया है। उधर वेस्टर्न साइड जाए पहाड़ देखेगा, ये सब कोई मनुष्य नहीं बोए के तैयार किया है, ये परमेश्वर का देन है, उसने तैयार किया है। और वो खुद अपने आप उसको संभाल कर किया करता है उसको। और लास्ट में कहता है the earth is satisfied with the fruits of your work, जो पृथ्वी है संतुष्ट है, सब चीज ठीक है। परमेश्वर की वही नक्शा है, अपना तैयार करता है, एक एक चीज वो संभाल कर रखता है। वर्स 14 से 18। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अनादि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियां अपने घोंसले बनाती है, लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टाने शपानों के शरण स्थान है। कभी सोचा है कि जो किसान है पूरा मेहनत करता है, शायद 1-2 हफ्ता या महीना जो अपना जमीन है उसको जोत कर तैयार करता है, मेहनत करता है दिन रात,
पसीना बहाता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर फर्टिलाइजर क्या क्या वो उकर कर छोड़ कर, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है। कभी सोचा हुआ है? चाहे जितना भी पढ़ा लिखा किसान है, चाहे जितना भी पैसा वाला है, चाहे जैसा भी बड़ा बड़ा मशीन यूज कर ले, जब तक परमेश्वर वो बीज के उगाएगा नहीं, वो कभी नहीं होगा। कभी सोचा हुआ है? मनुष्य के हाथ में नहीं है। और ये दाऊद कहता है एक एक चीज जो घास है जानवर के लिए, जो पेड़ पौधा है मनुष्य के सेवा के लिए, उसमें से हम पेड़ में से लकड़ी काट कर लाते, अपने घर बनाते हैं, चूल्हा चलाते हैं, क्या क्या नहीं करते, भोजन उसमें से आता है, फल आता है, तेल आता है, पानी, दाख, मधु, हमें संतोष करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। इंग्लिश में ब्रेड लिखा है, जो हमें सामर्थ्य देने के लिए। और जो वर्स 60 में कहता है कि इंग्लिश में कहता है द सेप ऑफ द ट्री फुल है। उसके मतलब जैसे सुखान नहीं है, जब कुछ सुखाए जाए तो वो देखता है मरने लगा है। हमारे घर एक बेर पेड़ है, तूफान में वो गिर गिरा, एक डंट ऐसे रुका रहा एक साइड, फिर हवा चेंज में फिर खड़ा हो गया। अभी सुखान नहीं है, पत्ती फिर भी कम है। परमेश्वर ऐसा एक एक छोटा छोटा चीज को संभाल कर रखा है, उसका हाथ बिना कुछ अपने से नहीं होता है। चिड़िया का घर घोंसला रहता है पेड़ में, और जो पहाड़ में जो जंगली जो खस्सी है और पत्थर में, हर एक जानवर के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह तैयार किया रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। सोचने वाला बात है। वर्स 19 से 23 है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। सिर्फ पेड़ पौधा नहीं, लेकिन चांद, तारे, सूरज उसके बात पे चलता है। और वो ऐसा नक्शा बना दिया, सब चीज़ प्लान कर लिया कि ऐसे से सब टाइम पे, अपन टाइम पे सब चीज़ होता है। कब चांद आता है, कब सूरज जाता है, कब सूरज आता है, कब चांद जाता है। और उसमें भी जानवर के लिए वो कहता है कि जब जब चांद आता है तो जानवर अपना भोजन खोजते, ढूंढते। एक चीज सोचने वाली बात है, जब यीशु मसीह आया था दुनिया में तो उसने कहा कि कंसीडर द लिलीज, बोले जो पेड़ पौधा है, फूल है, जानवर लोग के देखो, ध्यान दो उन पर। उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, परमेश्वर सब चीज तैयार करके रखा है, और सिर्फ उनको बटोरना है। इसी तरह जब इजिप्ट से इजराइल जो परमेश्वर के लोग थे निकल कर जाते थे प्रोमिस लैंड, उनको मेहनत नहीं करना, परमेश्वर सब चीज देता रहा, पानी देता रहा, खाना सिर्फ बटोरना पड़ता था। उस समय यही था, सिर्फ बटोरना पड़ता था। परमेश्वर का देन है, सब चीज तैयार है, उसका आशीष है, लेकिन हम वो आशीष खो दिए। और जब रात समाप्त होता है, जानवर अपने अड्डे में चल देते हैं, तब सुबह होता है, तब मनुष्य उठता है। सवेरे 5 बजे उठो, ट्रैफिक में भगो,
हम सोचते कि ये गवर्नमेंट के रिवाज है और या हम के ऐसे हो ही गए हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर जेनेसिस में ये तय कर दिया था, ऐसा है, उसका नक्शा प्लान सब चीज़ सेट कर दिया था कि सब अपन अपन टाइम अपन अपन जगह जो कुछ वो तैयार किया है उसके मुताबिक हम करते हैं। हम अपन ये सब अपन खातिर नहीं करते, ये सब परमेश्वर का ऑलरेडी प्लान रहा कि हमें ये सब करना है। वर्स 24 से 26। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिबियातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। अनगिनित, उसका जो महानता है, उसका जो कार्य अनगिनित, इनफाइनाइट। हम अपने समझ से कभी नहीं सो जान पाएंगे, समझ पाएंगे उसका बुद्धि परमेश्वर का। और ई वर्स 24 के लास्ट पार्ट में, द अर्थ इज फुल ऑफ योर पोजीशन, तुम्हारे संपत्ति पूरे दुनिया में है, फुल ऑफ योर। तो इसी कारण परमेश्वर ने कहा जितना चीज है इस पृथ्वी पर, पूरे दुनिया सब मेरा है। जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, हम आप परमेश्वर का है। और दाऊद वो कहता है कि ये पूरा दुनिया तुम्हारा संपत्ति है। समुद्र के और देखेंगे वो अलग एक मैसेज है, उस पर कितना सारे चीज हम बात कर सकते हैं। समुद्र जो है परमेश्वर का तैयार किया और उसमें उससे हम फायदा उठाते। ये सब परमेश्वर ने तैयार किया, सिरजा, अनगिनत, अनकाउंटेबल। परमेश्वर का महानता, उसका सामर्थ्य, उसका बुद्धि। राजा दाऊद कहता है कि तूने हर एक चीज, सब चीज, समुद्र के नीचे जितना चीज है शायद उतना जमीन में नहीं होगा, लेकिन सब परमेश्वर एक एक चीज जानता है, एक एक चीज सिरजा है, एक एक चीज को संभालता है। वर्स 27 से 30। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। आमीन। परमेश्वर ने अपने महानता से ऐसा सिरजा, जानवरों को, पेड़ पौधा। और दाऊद कहता है कि वे सब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को इंतजार करता है कि उसके इशारा में वे चलते हैं भोजन के लिए अपना टाइम पे। जो परमेश्वर देता है वे, जैसे मैंने कहा कि वे सिर्फ बटोरते हैं। जैसे मुर्गी को से हमारे पड़ोसी कबूतर के रोज सवेरे से दाल कुछ छींटे, कबूतर सिर्फ बटोरना है। परमेश्वर हमें इसे देता है। और सिर्फ वो नहीं, जब परमेश्वर का उपस्थिति हटता है, जब सांस ले लेता है और जब सांस देता है, उसमें हमारे जीवन है। और जब वो सांस ले लेता है, हम चल देते हैं। हमारे क्या है, हमारे हाथ में क्या है?
राजा दाऊद अच्छा से जानता था कि हर एक पल, हर एक चीज किसके इशारा से चलता है और वो उसकी प्रशंसा महिमा करता है। आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे वेस्टर्न साइड जाओ, फॉरेस्ट फायर या न्यूज़ में देखते हो, ओवरसीज में पूरा जर कर राख हो जाता है, फिर थोड़ा दिन बाद से ग्रीन ग्रीन कुछ ऐसा आने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब परमेश्वर का महानता है। और वही चीज दाऊद वहाँ कहता है, वर्स 31 से 32। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। अब अंत में राजा दाऊद परमेश्वर को महिमा करने शुरू किया। उसका महिमा वो कहता है कि कभी अंत नहीं होगा। और फिर कहता है, may the Lord rejoice in his work। कभी कभी जैसे शुरुआत में परमेश्वर ने सिरजा जानवर को, पृथ्वी को, मनुष्य को, और वो फिर कहता है कि बहुत अच्छा, ठीक, वो प्रसन्न हुआ। और राजा दाऊद कहता है कि तुम और प्रसन्न हो, और तुम्हें तो खुशी रहो कि तुम इतना भारी भारी काम किया। राजा दाऊद वो ऐसे परमेश्वर को कहता है, और चाहिए आप प्रशंसा करो, खुशहाली सेलिब्रेट करो, आनंद मनाओ कि तुम ये जो पृथ्वी है, स्वर्ग, आसमान, आकाश, मनुष्य, पेड़ पौधा, जो कुछ सिरजा है, उसकी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते उसका जो महानता है। और बाइबल कहता है कि जब वो पृथ्वी को देखता है वो कांपता है। टचेस द हिल एंड द स्मोक, जो वोल्केनो है जिसे हम देखते हैं, वोल्केनो जाता है। ये दाऊद कहता है कि परमेश्वर का हाथ है उसमें, सब चीज उसके नक्शा है, उसके प्लान के इशारा के द्वारा होता है। और अंत में वर्स 33 से 35 में, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन कह, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। तो दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का महिमा और गीत गाऊंगा जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरे में जान है, मैं परमेश्वर का महिमा करते रहूंगा, प्रशंसा करते रहूंगा, भजन गाता रहूंगा। ये उसका वादा था, ये उसका एक कमिटमेंट था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, कि हर एक चीज, अगर ये पद आप अच्छे से पढ़ कर समझेगा तो आप यही चीज करे बोलेगा एंड में कि परमेश्वर, जब तक हम जिंदा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं सेवा करने के लिए, कभी प्रशंसा करने, धन्यवाद करने में कभी चूकूंगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुझ पर ध्यान रखूं कि मेरा ध्यान तेरे लिए मीठा रहे। परमेश्वर में मैं आनंद करूंगा। और फिर वो कहता है कि जो पापी, इसमें वो ऐसा कहता है कि जो जो ऐलान नहीं करते कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने सिरजा है, सब चीज़ उसका है, जो उसका जो देन है, उसका जो अनुग्रह है, उसको त्याग देते, रिजेक्ट कर देते, अपना अपना बल से जीना चाहता है, परमेश्वर को जगह नहीं देते कि वो नाश हो जाता है। फिर वो परमेश्वर की प्रशंसा करता है। एक सुंदर तरह से ये भजन वो लिखा है दाऊद। इसमें अगर आप जाकर समय लेकर फिर पढ़े और आप रियलाइज करेगा कि जो हम सब टाइम बोलता है हमारा काम है, हमारा पैसा है,
हमारा घर है, हमारा मोटर है, ये सब अगर अच्छे से सोचेगा, ये पद पढ़कर आप जानेंगे कि कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका जो गिफ्ट है, उसका देन है, इसी कारण से तुम्हारे पास है। और अगर हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा माइंडसेट, जो हमारे सोच विचार है, बदल कर दाऊद के तरह ये हम अपने आप में ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि सब चीज परमेश्वर तुम्हारे। सांस अगर ले लेगा कलश, कौन सी करेगा? हर एक चीज परमेश्वर, बाइबल कहता है कि हमारे बार के नंबा हो जाता है, कितना बार हमारे सर में, हमारे आंसू को वो जानता है। शायद कोई नहीं दिखता है, परमेश्वर देखता है। बाइबल कहता है कि हम चाहे जहां भी जाएंगे अपने आप को लुका देंगे, सिर्फ परमेश्वर का जो प्रेम है वो, उससे हम भाग नहीं पाएंगे। और दाऊद कहता है कि अगर हम ये सब देखे, पेड़ पौधा, आसमान, स्वर्ग देखे, चांद तारे देखे, अगर हम उसको देखें, फिर हम देखिए अपने आप को, हम कौन है? मैं, हु एम आई लॉर्ड दैट यू आर माइंडफुल ऑफ मी, हमारे बारे में चिंता करता है एक महान परमेश्वर। जहां भी हम जाएंगे, एक तंबू के तरह दाऊद कहता है, पूरा स्वर्ग में, पूरा आकाश में, पूरा पृथ्वी पर उसका उपस्थिति है। वो कल था, आज है, आने वाला कल में है। परमेश्वर उतना महान है, हम उससे कहाँ भाग पाएंगे? कैसे वो हमारे जीवन संभालता है, हर एक चीज वो संभालता है। परमेश्वर हमसे एक खास रिश्ता रखना चाहता है, और वो कहता है जब अपना जो हम सब चीज अपन करके रखा है, उसको छोड़कर अपना जो भरोसा है परमेश्वर पर रखेंगे। बाइबल कहता है, आप जानते हो, बस लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपना समझ पर, अपना बुद्धि, अपना जो क्वालिफिकेशन वो दीवार में टांग कर रखा है। मेरा पास भी अच्छा नौकरी था, सब चीज था, मेरा भी थोड़ा घमंड रहा ना, बैंक बैलेंस इसे जावे हमारे रिटायरमेंट के सब सेट रहा। लेकिन हम यहाँ सेवा करते हैं, फिर भी कलीसिया में रहता है, बट शायद हमारे हृदय में, मन में, शायद हमारा मैं भी हम रियलाइज नहीं करता क्यों परमेश्वर। एक समय आया, मेरा जो चीज पर हम भरोसा रहा वो चल दिया। तब क्या हुआ? तब मैं भागने लगा, मैं भुला गया कितना एप्लीकेशन में करा, कहाँ नहीं अप्लाई करा, कहाँ इंटरव्यू नहीं गया, कोई नहीं लेवे में। तब एक समय आया, मैं बोला परमेश्वर अब सब चीज़ मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। जब मैं, ये मेरा पर्सनल टेस्टिमनी आपसे शेयर करता हूँ, जब मैंने वो प्रार्थना किया 2016 जनवरी, अबाउट ई टाइम 2016, तब मेरा दिल में, हृदय में एक शांति आ गया। मेरा घर का कर्जा है, ना उस समय मेरा मोटर क्लियर गया, बट घर का कर्जा था, और अब कैसे मैं संभालूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि लोग मुझे कॉल करने लगा, नौकरी के लिए नहीं, लेकिन उनको उनके मदद करने की, क्योंकि मैं आईटी में हूँ, तो कुछ ना कुछ करने की। एक जो व्यक्ति मैं जानता रहा बुलाया, उसको मैं मदद किया, तो कुछ पैसा दिया, फिर बुलाया, फिर और पैसा दिया, फिर वो कोई और को बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए आना, फिर वो उस व्यक्ति हमें कॉल किया। ऐसे होते थे। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं एक आध जगह गया उनसे बात करने के लिए कि अगर काम है, मैं आपको आईटी में कुछ रही कर बताओ, हम करे मनता काम, नौकरी की तरह नहीं, लेकिन एक
कुछ अगर बिगड़ा है मैं बना दूंगा ऐसा, उन्होंने नहीं मांगे। जब मैं नहीं खोजता हूँ तो वो मुझे खोजता है। ये परमेश्वर का आशीष, क्योंकि मैं भरोसा उस पर छोड़ दिया। अब मेरे पास आप अगर मुझे देखेंगे, रोज मैं 8 बजे जाता हूँ। कोई सोचिए हम कहीं पर नौकरी करता है, उस दिन भर मैं बिजी रहता, कॉल आते रहता है, मैं नहीं ढूंढता हूँ, परमेश्वर मुझे देता है। ये मेरा पर्सनल टेस्टमनी है। मेरे पास काम रहा चाहे नहीं, मेरा टाइट जाते रहा, ऑफरिंग जाते रहा, मैं अपना समय परमेश्वर के निकालते रहा। आप लोग तो जानते हैं मुझे ये अपना बड़ाई तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, सिखलाना चाहता हूँ। अपने ऊपर, अपने धन पर, अपने परिवार पर, अपने जो कुछ आप हासिल किया है उस पर भरोसा नहीं रखो, क्योंकि एक समय रहेगा, एक समय नहीं रहेगा। जब नहीं रहता है, कितने लोग टूट जाते हैं, उनका विश्वास हिल जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं हम क्रिश्चियन है, प्रशंसा करते हैं, हाँ हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन सचमुच में भरोसा उस पर नहीं है। मेरा भी ऐसा हुआ था। तब मैं रियलाइज किया परमेश्वर, मेरा आमदनी शायद पहले स्टाइल नहीं है, शायद कोटा भी नहीं होगा, बट मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा जो खर्चा है वो चलते रहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता है उसके अनुग्रह के लिए। सब चीज़ वो भरपूर करता है, पूरा करता है। लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हूँ, ग्रास को संभालता हूँ, बिया को, जो बीज है उसको उगाता हूँ, जानवर को पानी देता हूँ, चांद सूरज को संभाला हूँ, तारा को संभाला हूँ। तुम्हारा जीवन कौन चाहिए? कौन चाहिए? तुम बोलते हो कि अरे माँ संगे ऐसे हुए, माँ नौकरी में ये हुए, अपना जो परेशानी लेकर घूमते हो, बीमारी लेकर घूमते हो, परमेश्वर के लिए वो कुछ नहीं है। बट हम उसको बड़ा कर देते, परमेश्वर को यहाँ कर देते। हम कहते अरे इस माँ संगे, यीशु मसीह पतरस को जब वो डूबने लगा, पतरस को परमेश्वर ने कहा क्यों क्यों जो हलकोरा उस सबको देखने लगा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं वो उसका हाथ ले लिया। और वो परमेश्वर, अगर सचमुच में आप एक भंडार, बिकॉज ये एक रिस्क है ना, एक रिस्क है कि हम जो हमें अभी ओल्ड टेस्टमेंट एक क्लास लेते हैं, जो दिखलाता नहीं, इनविजिबल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जो चीज़ दिखलाता नहीं है कैसे हम भरोसा कर सकते हैं उस पर। लेकिन हमारे लिए एक टेस्ट है कि परमेश्वर, कोई बात नहीं हम देख नहीं पाता है, लेकिन हम आपके वचन पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। हम कब लास्ट आप बाहर जाकर सर उठाकर ऊपर देखा था? आज रात को कोशिश करना है। यहाँ कितने लोग के घर पर जाओ तो ग्रास तक नहीं, सब सीमेंट है। हमें चले ब्रश कट, सब टाइम नहीं, ब्रश कटा चलो ग्रास काटो। हम के एक व्यक्ति ने कहा इतना भारी अंगना पड़ा, घर बना लो। लेकिन हम के अमरूद मिले मुफ्त में, सड़ के गिर के सड़े, मंगना घर आए जना। कल रबिश लाए सुलों हाली तोड़ के दिया। बैर मिले, चेरी गुआवा मिले, आप लोग वोटा ब्लास्टर चलाओ हेली नहीं। हमारे पॉइंट कुछ है, परमेश्वर का सृष्टि है, उसको समय निकाल कर देखो। अंग्रेजी में कहा होता है स्मेल द रोजेस। समय निकाल कर, हम सब चीज में इतना व्यस्त हो गए हैं, परमेश्वर के पास हम जाएंगे वो हिसाब लेगा हमसे, तब वो कह पाएगा कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। जो चीज हमें मिला था उसको कैसे संभाला, क्या किया। शुरू में जो हम पढ़ा था, परमेश्वर ने आदम को बगीचा में रखा और कहा कि काम करना, इसको संभाल कर रखना, रक्षा करना। तो जो चीज शुरू में बता गया वही आंसर देना पड़ेगा हमको।
तो जो कुछ भी मिला हमारे पास, जहाँ भी हमें जैसा हालात में हमें संतुष्ट होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। पौलुस के तरह कहना कि परमेश्वर चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। ये एक सच्चा भंडारी होता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाए, इस पर ध्यान दें। आप जाकर वचन को फिर पढ़ लें और अपने जगह इस पृथ्वी में, परमेश्वर के नक्शा में, परमेश्वर के राज में पहचान ले।